मित्रों, जैसा हमको पता है कि लोकतंत्र का ये पर्व जो हर बार 5 साल बाद आता है। हरियाणा विधानसभा नामांकन शुरू हो गए हैं। हमने अपनी पहली सूची 67 कैंडिडेट की जारी की है और उसमें नामांकन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन नामांकन हुए हैं। अभी 4 दिन और शेष है, आज को मिला के 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें सभी कैंडिडेट्स जो सूची बची है वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। सबके सब 90 कैंडिडेट्स का जो नामांकन होगा। नामांकन के अवसर पर जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और उसके स्पष्ट संदेश जो है, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतः जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुना आम आदमी पार्टी के साथ कुछ उनका समझौता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, अन्य दल भी गठबंधन के नाते से अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, 10 साल की उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार 10 साल की रही, वो जितने भी उनकी ज्यादतियां थी, जितने उनके कारनामे थे, जनता भी भूली नहीं है। जनता को पता है कि उस समय कैसे मंत्रियां ली जाती थी, कैसे हफ्ते लिए जाते थे, कैसे उनके जो कमीशन हैं वो कमीशन खोरी करके और घूमते रहते थे। आज उन सबको जो उनके कमीशन खोर थे उनको बेकार हो गए हैं, वो घर बैठ गए हैं और जनता को जो सेवा आज यानी घर बैठे मिलती है, कमीशन एजेंटों के माध्यम से नहीं मिलती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे राशन हो, चाहे और बातें हो। आज मुझे कहने में गौरव महसूस कर रहा हूं मैं कि जितनी संख्या बीपीएल की उनके समय में थी, 27 लाख उनके समय में बीपीएल कार्ड थे, आज 52 लाख कार्ड और जो आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिल रहा है। आज हमने ऐसे परिवारों को 1000 किलोमीटर की यात्रा ये मुफ्त कर दी है, ताकि उसमें 1000 किलोमीटर तक ऐसे गरीब परिवार मुफ्त यात्रा बसों में कर सकते हैं। बहुत से ऐसी योजनाएं दी हैं। जनता एक प्रकार जनता 500 रुपए के सिलेंडर की बात भी हमने लागू कर दी है। जनता बहुत राहत महसूस कर रही है। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वोटर है वो बहुत यानी खामोश साइलेंट वोटर है। हमारा वोटर उनकी तरह न तो शोर मचाता है, न गालियां देता है। हमारा वोटर उनकी गालियों का जवाब गालियों से नहीं देना चाहता। एक सभ्यता के हिसाब से, एक शिष्टाचार के नाते से हम चुनाव में आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से जनता जो है इस बार भारी मतों से हमारे सभी कैंडिडेट्स को चुनाएगी। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी है उनके रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। अभी तो पहली लिस्ट आई है और वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक रूठों को मनाने का दौर भी जारी है। कैंडिडेट रोए तो अलग बात है, उनके प्रभारी रोने लग गए तो मैं उसमें कुछ टिप्पणी करता नहीं। रूठों को जो मनाने का दौर चल रहा है, कितने लोग मान गए हैं, अभी कितनों को मनाना बाकी है? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है चुनाव में वो आगे बढ़े, लेकिन हमारे यहाँ इतनी सादगी से सारी चीजें चलती हैं। आप यही देखिए ना, फरीदाबाद सीट के ऊपर पहले विपुल गोयल जी यहाँ यानी विधायक थे, मंत्री। विपुल गोयल जी विधायक हैं, नरेंद्र गुप्ता चुनाव लड़ाने के लिए, चुनाव जिताने के लिए उनको जी जान से कोशिश कर रहे हैं। आज सब लोग मंच पर थे, सबने अच्छा किया। तोड़ हो रही है कांग्रेसियों में, और जो उनके दीपक बावरिया वो है प्रभारी, वो एम्स में दाखिल हो गए इस चक्कर में कि उनका विरोध ना। देखिए अब एम्स में गए या कहाँ गए, लेकिन पर्दे से गायब हो गए हैं। बहुत नेता गायब हो गया, केवल वही नहीं। और जैसे उनकी बंदरबाट हो रही है, अभी तक जो उनकी लिस्टें हैं वो एक सिंपल फार्मूले के आधार पर सिटिंग गेटिंग। अब सिटिंग गेटिंग कोई बड़ा विषय नहीं होता। बहुत से सामान्यतया वो लोग टिकट पा जाते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो और लोगों को नहीं होती। लेकिन अब जो टिकटें बट रही हैं उनका हाल जो है वो जैसे पहले रहता था, लड़ाई और जो उनकी चलती थी और जूतों में जो दाल बटती थी वो अभी भी बटेगी। और इसका जो उनका दुष्परिणाम जो है उनके ऊपर होगा, उसका लाभ हमको होगा। और निश्चित रूप से जेल में बंद आदमी को टिकट दी जा रही है। जेल में बंद है अपराधी किस्म के कितने लोग हैं जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटकी हुई है, जिनको हाइट यानी इनकम टैक्स के जिनके नोटिस गए हुए हैं,
ऐसे अपराधियों को मान्यता देने का काम यही कर सकते हैं। और इस नाते से जनता इस बात को समझ चुकी है कि कोई किसी प्रकार का उनके विचार 23 सीटें पेंडिंग हैं, कब पर्दा उठेगा जी? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है। हमने अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से जो रिकमेंडेशन करनी थी, जो परामर्श हमारे से होना था, वो हो चुका है। मुझे लगता है कुछ आज कुछ कल ऐसा करके सब 23 एक साथ भी हो सकती है और 2 बार भी हो सकती है। वो कुछ सीटें ऐसी होती हैं कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में देखना होता है, कुछ समीकरण देखने होते हैं, और कुछ कांग्रेस भी क्या करती है थोड़ा लोकतंत्र में ये भी देखना होता है। तो उनकी सीट कब डिक्लेयर होती है अकॉर्डिंगली हम उनसे पहले करेंगे कि मुझे फरीदाबाद की 2 विधानसभा सीटें अभी बाकी है, क्या देवेंद्र चौधरी का नंबर लग सकता है? वो 23 सीटों के अंदर ही आया है, जो मैंने पहले जवाब दे दिया। सर एक गोरे चेहरे पे जो काला काला चश्मा है, इसके पीछे राज क्या है? मित्रों, मैं मुझे एक बड़ी पिछले 2-3 दिन से एक बात जो कान में सुनने को मिली कि कांग्रेस के लोगों ने इसको मुद्दा बनाया। वो कहते हैं हरियाणा में तो सब ठीक ठाक थे, दिल्ली में जाके काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ कि मेरा कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है दोनों आंखों का, और डॉक्टर जो है वो सलाह देते हैं कि भी धूप से और बाकी चीजों से ज्यादा तीखा प्रकाश ना पड़े तो महीना भर काला चश्मा लगाना पड़ता है। महीने के बाद मैं इसको आप चाहोगे तो मैं हटा दूंगा, आप नहीं चाहोगे तो मैं लगा दूंगा। स्मार्ट लग रहा है। मंत्री जी बीजेपी में असंतुष्ट जो कार्यकर्ता है उनके लिए क्या संदेश? दूसरा सवाल मेरा टिकट नहीं मिली, असंतुष्ट है, उनके लिए क्या मैसेज है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हर बार भाजपा एक नारा देती है, पिछली बार 75 पार कर दिया था, इस बार क्या कहते हैं? 85 बताया है। मैंने बताया, देखिए इस बार भाजपा हरियाणा में तीसरी बार, ठीक है ना। कांग्रेस वाले जो दावा कर रहे हैं कि सरकार ये बना रहे हैं, इनको क्या संदेश देंगे? सवाल तो पूरा हो जाए। कौन सरकार बना रहे हैं? कांग्रेस ने दावा कर रही है। मैंने तो कहा दावा तो सब करेंगे, लेकिन मैंने उनको कारण बता दिया आपको सारे स्पष्ट कि वो सरकार नहीं आ रही है। क्या मैसेज? देखिए, असंतुष्ट हमारे अपने जो पार्टी के लोग हैं उसमें हमारा अपना एक संबंध ऐसा है कि उनको बात कर करके, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा ही होता है, और उसमें कोई आदमी अपने पार्टी के निर्णय का एकदम अच्छी मन से स्वीकार कर लेता है, किसी के मन में होता है कि नहीं ये तो मैं दावेदार था, मुझे मिलनी चाहिए थी, दूसरा कहता मुझे मिलनी चाहिए थी, तो ये स्वाभाविक होता है। लेकिन हमारा नेटवर्क इतना ज्यादा है, हमारे संबंध पारिवारिक संबंध है, हम एक एक करके सबको मना रहे हैं और सब मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कभी वो नहीं होती। चुनाव प्रचार की रणनीति क्या रहेगी? कौन कौन दिग्गज हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं? देखिए, आज संभवतः हमारे 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची घोषित हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो हरियाणा के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें कृष्णपाल जी हैं, मेरा नाम भी है उसमें, हम सब लोग, अपने राव इंद्रजीत जी भी हैं, ऐसे सब लोग। और चुनाव में जहां जहां जिसकी आवश्यकता होगी, हमारा पार्टी कार्यालय रोहतक में चुनाव कार्यालय। सर एक सवाल बहुत घूम रहा है, और वो सवाल ये है कि तमाम जो पार्टी में जो बाहर से आए थे उन लोगों के बच्चों को टिकट मिल गई है, तो पार्टी के वफादार कृष्णपाल गुर्जर हैं, ये आमतौर पर मांगते नहीं, देते नहीं। अभी इनके बेटे के लिए जो बात चल रही है, अभी 23 सीटें हमारी बाकी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वो ठीक है। आगे मनोलाल जी, विधायक जी, नहीं बनाते ऐसी चाहिए ये तो इसी के लिए नहीं वो पार्टी का, लेकिन इसमें जो कॉलम नंबर 2 है वो ब्लैक किया कि नहीं किया? या तो ईश्वर की या सत्यनिष्ठ की एक शपथ लेंगे, ऑब्लिक तो ये बोलना ईश्वर की, ये अब तक आगे से शुरू करना सत्यनिष्ठ। मैं विपुल गोयल विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ है। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत में संप्रभुता और अखंडता का रक्षण रखूँगा। हाँ
ये क्रॉस करना है। दिखाओ दिखाओ, चलो कर दिया, लिख दिया। क्रॉस का रखा है, हो गया सर, एनए का रखा है। स्कोर ये पेन से कर दिया ना, लाइन से स्कोर कर दो। काट इसको काट देना। आप ही काट सकते हैं। हाँ, मैं काट दूँगा। हमें रोज फार्म भरेंगे। ये पैसा नहीं चलेगा। इट इज सर्टिफाइड दैट ईच ऑफ द कैंडिडेट एक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट इज हियरबाय डिसाइडेड, है ना। स्कोर ऑफ इज नॉट एप्लीकेबल। स्कोर ऑफ का मतलब क्या होता है कि काट ही रखा है। काट रखा है। पेन से किया मैंने, लेकिन मैंने कहा पेन से ठीक है। निर्मल फ्रेम चलने दे, फ्रेम बंद मत कर, सारा रिकॉर्ड कर, लाइव जा रहा है निर्मल, लाइव जा रहा है। सामने